नमस्कार विद्यार्थियों, आज आपको YouTube के माध्यम से 12th साइंस के बायोलॉजी प्री बोर्ड पेपर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन भेजा जा रहा है और उसके बाद आपको वेरी शॉर्ट और लॉन्ग का भी सॉल्यूशन भेजा जाएगा। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका आया था वो था कि रिलैक्सिन हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय, तो इसका जो सही उत्तर था वो था ओवरी, क्योंकि जो रिलैक्सिन हार्मोन होता है ये ओवरी के द्वारा तब रिलीज़ किया जाता है जो आपकी लेटर स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी होती है। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वॉल लेयर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम, तो इसका जो सही उत्तर था वो था एंडोथीलियम, क्योंकि एंडोथीलियम जो होती है ये ब्लड वेसल्स की इनर लाइनिंग होती है। तीसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली बाय द फॉर्मेशन ऑफ जूस्पोर्स, तो इसका जो सही उत्तर है वो क्लेमाइडोमोनास, क्योंकि क्लेमाइडोमोनास में जूस्पोर्स के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। बाकी पेनिसिलियम में कोनिडिया के द्वारा, हाइड्रा में बर्ड्स के द्वारा और स्पाइरोगाइरा में फ्रेगमेंटेशन के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। चौथा क्वेश्चन, हाउ मेनी मेल गैमीट्स आर फॉर्म्ड इन ए सिंगल मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट जो है प्लांट्स में पोलन ग्रेन्स होते हैं, तो उसमें 2 मेल गैमीट्स होते हैं और इसी स्टेज पर आपके जो पोलन ग्रेन्स होते हैं शेड होते हैं। पांचवा क्वेश्चन, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन इज शोन बाय। देखिए जो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होती है ये एनालॉगस ऑर्गन्स के द्वारा शो होती है। इसमें क्या होता है, जो आपका डिफरेंट एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स होती हैं, डिफरेंट इवोल्यूशनरी हिस्ट्री होती है, लेकिन जो वर्क फंक्शन जो है वो सेम करते हैं। तो इसका जो उत्तर ऑल ऑफ द अबव आना था। आइज ऑफ ऑक्टोपस और मैमल्स देखने के काम आती है। स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो ये फूड स्टोरेज करती है। फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स ये पानी में तैरने के काम आते हैं। चलिए छठे क्वेश्चंस की तरफ। कीपिंग द रेयर प्लांट्स इन ए बोटेनिकल गार्डन अंडर ह्यूमन केयर इज कॉल्ड एक्स सिटू कंजर्वेशन, इसका आएगा। तो इसमें हम ए के ऊपर निशान लगा सकते हैं, बोटानिकल गार्डन और ग्रीन हाउसेस। वैसे सही उत्तर है एक्स सिटू कंजर्वेशन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज गेस्टेशन, जो प्रेगनेंसी पीरियड होता है इट इज़ कॉल्ड गेस्टेशन। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं डेवलपमेंटल पीरियड ऑफ ए फीटस, और दूसरी डेफिनेशन हो सकती है, तीसरी डेफिनेशन टाइम पीरियड फ्रॉम इम्प्लांटेशन ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो टू द बर्थ ऑफ ए बेबी। सेवंथ क्वेश्चन, जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल कमेंट। देखिए जो जेनेटिक कोड होता है इसमें 4 बेसिस होते हैं जो कि सभी के अंदर सेम होते हैं, वो चाहे आपका प्रोकैरियोट्स हो चाहे आपका यूकैरियोट्स हो। इसकी अगर हम एक लाइन में डेफिनेशन देना चाहें तो हम लिख सकते हैं 3 बेस कोडोन्स, द सेम 3 बेस कोडोन्स डायरेक्ट द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स फ्रॉम एमिनो एसिड्स इन ऑल ऑर्गेनिजम्स। चलिए 9th क्वेश्चन की तरफ। इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म वाज स्टडीड इन, तो इसका जो सही उत्तर है वह मोथ है। जहाँ पर इंडस्ट्रीज होती है तो वहाँ पर पोल्यूशन के कारण जो जहाँ वहाँ की जो हैबिटेट होती है वो सूटी हो जाती है। तो ऐसे में जो मोथ होते हैं वो इवोल्यूशंस के द्वारा डार्क पिगमेंटेशन डेवलप कर लेते हैं ताकि ये उस हैबिटेट के अंदर अपने प्रेडेटर के द्वारा पकड़े न जाएं। 10th क्वेश्चन, राइट फुल फॉर्म ऑफ आईयूडीज, तो इसका सही उत्तर है इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। ये जो है फर्टिलाइज्ड जो एग होता है उसको इम्प्लांट नहीं होने देते यूटरस के अंदर, तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कॉपर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द रोल ऑफ डीकम्पोजर्स इन इकोसिस्टम्स, तो जो डीकम्पोजर्स होते हैं ये क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं इन द फ्लो ऑफ एनर्जी थ्रू इकोसिस्टम्स। इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकिल करते हैं, एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं। चलिए 12th क्वेश्चन की तरफ। गोबर गैस इज रिच इन मीथेन गैस, इसका फार्मूला CH4 होता है। 13th क्वेश्चन, सम एनिमल्स अंडरगो विंटर स्लीप व्हेन इट इज़ टू कोल्ड आउटसाइड, द प्रोसेस इज कॉल्ड हाइबरनेशन, तो इसका हाइबरनेशन उत्तर आएगा। 14th क्वेश्चन है, इन मियोसिस एट व्हाट स्टेज रिकॉम्बिनेंट DNA इज फॉर्म्ड, तो सही उत्तर है इसका पैचिटिन स्टेज ऑफ लेट प्रोफेज 1। वैसे आप अगर प्रोफेज 1 भी लिख कर आओगे तो उसके भी आपको मार्क्स मिलेंगे। 15th क्वेश्चन है, डिफाइन एन्यूप्लॉइडी, तो एन्यूप्लॉइडी क्या होता है, फेलर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन साइकिल रिजल्ट्स इन द गेन और लॉस ऑफ ए क्रोमोसोम इज कॉल्ड एन्यूप्लॉइडी। तो क्रोमेटिड्स कई बार सेग्रीगेट नहीं हो पाते तो उसकी वजह से क्या होता है कि या तो एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम हो जाता है पेयर के अंदर,
या पेयर में से एक क्रोमोसोम जो है लॉस हो जाता है, इसको हम एन्यूप्लॉइडी कहते हैं। यदि एक एडिशनल कॉपी प्रेजेंट है क्रोमोसोम की पेयर्स के अलावा, तो इस प्रोसेस को हम ट्राइसोमी कहते हैं। जैसे कि डाउन सिंड्रोम, इसको 21 ट्राइसोमी भी कहते हैं, क्योंकि 21 क्रोमोसोम जो होता है उसकी 3 कॉपीज होती है। और यदि पेयर में से एक क्रोमोसोम कम हो जाए तो उसको हम मोनोसोमी कहते हैं। जैसे कि जो टर्नर सिंड्रोम होता है, इसमें ये स्टेराइल फीमेल होती है। वैसे तो 2 एक्स होने चाहिए थे, 2 XX क्रोमोसोम होने चाहिए थे, लेकिन इसमें एक ही X क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। चलिए अगली वीडियो में मिलेंगे हम वेरी शॉर्ट आंसर और शॉर्ट आंसर का के साथ जो है। तब तक के लिए धन्यवाद।